हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2026 एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो कोशिका की जो खोज है यह किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किसमें किया? सही जवाब क्या होगा? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का जो अध्ययन किया था वह कार्क में किया था। किसमें किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन कार्क में किया। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, किसने कहा? तो यह किसने कहा था? स्वान और स्लाइडन ने कहा था। स्वान और स्लाइडन नामक दो वैज्ञानिकों ने कहा था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सही जवाब ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत में नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, किसने जोड़ा? राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका सिद्धांत में नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह किसने जोड़ा था? तो विर्चो नामक वैज्ञानिक ने जोड़ा था कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह आपका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह क्या है? तो अंडाणु है। जो मादा अंडाणु होता है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो यह आपका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? जो कोशिका भित्ति होती है यह पाई जाती है किसमें? तो पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? जो कोशिका झिल्ली होती है इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका झिल्ली जो होती है यह लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका का तरल भाग कहलाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का जो तरल भाग होता है वह साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। जो कोशिका का पावर हाउस है यह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें ऊर्जा जो है यह एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन। लिख मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग याद कर लें यहीं पे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है यह इसी रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, यानी एटीपी के रूप में।
राइबोसोम का मुख्य कार्य है। जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम किससे बने होते हैं? जो राइबोसोम होते हैं वह आपके आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। गाल्जी तंत्र का कार्य है। जो गाल्जी तंत्र होता है इसका काम होता है प्रोटीन संशोधन व पैकेजिंग। क्या होता है? गाल्जी तंत्र का कार्य होता है प्रोटीन संशोधन व पैकेजिंग। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है नाभिक कहलाता है। नाभिक में कौन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम, एटीपी, एंजाइम या वसा। सही आंसर क्या होगा? तो नाभिक में कौन पाया जाता है? तो क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाभिक में क्रोमोसोम पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? जो डीएनए होता है वह नाभिक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में। इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए जो है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन तीनों में पाया जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो लाइसोसोम है इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। वैक्यूल का मुख्य कार्य है। जो वैक्यूल होता है इसका मुख्य काम होता है भंडारण होता है। क्या होता है? भंडारण होता है। जो पोषक तत्व होते हैं उनका भंडारण। किसका? तो पोषक तत्वों का भंडारण होता है वैक्यूल का मुख्य काम। यानी सही जवाब ऑप्शन बी। पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक है। जो पादप कोशिका होता है उनमें जो सबसे बड़ा अंगक होता है वो क्या होता है? तो वैक्यूल होता है। वैक्यूल पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंगक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण काम होता है क्लोरोप्लास्ट का। हरितवर्णक कहलाता है। जो हरितवर्णक है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वह हरितवर्णक कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको ER बोलते हैं शॉर्ट रूप में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? तो परिवहन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। चिकना ER किसका संश्लेषण करता है? चिकना ER मतलब चिकना एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है यह वसा का संश्लेषण करता है। किसका? तो वसा का संश्लेषण करता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदुरा ER किससे युक्त होता है? जो खुरदुरा ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह राइबोसोम से युक्त होता है। किससे युक्त होता है? तो खुरदुरा ER राइबोसोम से युक्त होता है। सेंट्रियोल पाया जाता है। जो सेंट्रियोल होता है यह किसमें पाया जाता है? तो पशु कोशिका, पशु के कोशिकाओं में पाया जाता है सेंट्रियोल। कोशिका विभाजन में सहायक अंगक है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में जो सहायक अंगक होता है वो क्या होता है? तो सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायक अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है।
यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें वास्तविक नाभिक क्या होता है? होता है वास्तविक नाभिक यूकैरियोटिक कोशिका में। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? जो जीवाणु आपके होते हैं यह किस प्रकार के कोशिका होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। जीवाणु क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। आरबीसी में क्या नहीं होता है? जो आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स होता है, इसमें नाभिक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जो आरबीसी होता है इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन परिवहन। शरीर में सभी अंगों के पास, शरीर में हर जगह ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य है। जो डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसका काम क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध होता है, यानी शरीर को रोगों से लड़ने में सक्षम बनाना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स का कार्य है। जो प्लेटलेट्स होता है इसका क्या काम होता है? तो रक्त का जमाव यानी रक्त का थक्का बनाना होता है प्लेटलेट्स का कार्य। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वह आपका सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो फंगस होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यह किससे बनती है? तो काइटिन से बनी होती है। फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं यह किसमें पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में। पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। कोशिका का आकार निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? किसी कोशिका का आकार उसके कार्य पर, उसके स्थान पर, उसके जीव पर, यानी कि किस कार्य के लिए वह कोशिका है और शरीर के किस स्थान पर है और किस जीव के अंदर है, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है किसी कोशिका का आकार, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो जो सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाली कोशिका है वह आपका आरबीसी है। आरबीसी कोशिका सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका है। कोशिका में जल की मात्रा लगभग होती है। कितनी होती है? जो कोशिका होता है इसमें जो जल की मात्रा होती है वह 70% होती है। कितनी होती है? तो 70% होती है कोशिका में जल की मात्रा। कोशिका का पीएच लगभग होता है। जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका पीएच मान क्या होता है? न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। कैसा होता है? तटस्थ होता है, यानी कि अम्लीय और क्षारीय के बीच में होता है कोशिका का पीएच मान। कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन का अध्ययन। तो कोशिका विभाजन का जो अध्ययन है यह साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका विभाजन का अध्ययन कहलाता है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है। जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कहलाता है। कौन कहलाते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक। तो यह आपके रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवों की सबसे छोटी इकाई है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तक, अंग, कोशिका या तंत्र। सही जवाब क्या होगा? तो जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह कोशिका होता है। कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज किस वर्ष में हुई? जो कोशिका हैं, सेल हैं, इनकी खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई। कोशिका का अध्ययन कहलाता है।
जो कोशिका होती हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।